अच्छा जी, जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग थी उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। प्रीवियस जो लेक्चर जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया था, बेसिकली कंट्रोलर आईडी मेथड को यूज़ करते हुए किसी भी विजिट से वैल्यू को गेट करने का तरीका आपको बता दिया। वैल्यू को गेट करने के दो मेथड्स होते हैं कंट्रोलर आईडी के थ्रू। एक सिंपल वे है, आप वेरिएबल बना के आप सिंपल वेरिएबल बना के उसके डाटा को विद द हेल्प ऑफ मेथड कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिंपल वेरिएबल बना रहे हो तो आपको टेक्स्ट फील्ड के अंदर ऑन चेंज का मेथड कॉल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या है, आपको सिर्फ कंट्रोलर का एट्रीब्यूट होता है वो कॉल करें। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर एक बना लें, आपने एक कंट्रोलर वेरिएबल बनाना है, उससे वैल्यू गेट करनी है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली मैंने ऊपर एक कंट्रोलर वेरिएबल बनाया, ठीक है। और ये किसकी ओवरऑल किस की हेल्प से बनाया, मैंने सिंपल एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का विजिट कॉल किया और मैंने कहा कि भाई मुझे वैल्यू जो है वो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर से चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू उस टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर से पिक कर ली, ठीक है। तो ये मेथड है कि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के थ्रू आप वैल्यू को गेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हम मल्टीपल फॉर्म के एलिमेंट्स को देख लेते हैं कि फॉर्म में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम काम करते हैं, ठीक है। आपके पास हो गया जी चेक बॉक्सेस हो गए, रेडियो बटन्स हो गए, ठीक है। तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब चेक बॉक्स में फ्लटर के अंदर दो तरह के विजिट्स हैं, एक चेक बॉक्स का अपना विजिट होता है, एक चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल का होता है, ठीक है। अब अगर आपने चेक बॉक्स को इस्तेमाल करना है तो चेक बॉक्स के लिए आपने विजिट कॉल कर लेना है चेक बॉक्स का, ठीक है। फ्लटर के अंदर चेक बॉक्स का अपना एक विजिट है, उसको आपने कॉल कर लेना है, ठीक है। अब कॉल करने के बाद आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे वैल्यू कोई भी देनी है, ठीक है। तो वैल्यू देने के लिए ऑब्वियसली आपको टॉप पे एक वेरिएबल बनाना पड़ता है एंड देन उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स में दो ही तो स्टेट्स हैं, या तो चेक होगा या चेक नहीं होगा, तो आपने एक बुलियन वेरिएबल बना लेना है टॉप पे, ठीक है। मैंने एक बुलियन वेरिएबल बना लिया, लेट्स सपोज चेक बॉक्स, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसको कह देती हूँ बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉल्स होगा, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है कि जैसे जैसे उसकी स्टेट चेंज होगी, और ये स्टेट फुल विजिट है क्योंकि ये स्टेट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल कॉल कर लिया, वेरिएबल कॉल करने के बाद यहाँ पे मैंने लगाया जी चेक बॉक्स, ठीक है। अब एक मिनट, ओके, ठीक है। हम ओवरऑल ओके, अब देखें ना, कंटेनर के बाहर मैंने टेक्स्ट यूज़ किया है, ठीक है। बहरहाल मुझे ना यहाँ पे मैं एक रो और कॉलम विजिट कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। बल्कि टेक्स्ट को बाहर ही कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट फील्ड के इंस्टेड ऑफ ये कंटेनर के अंदर ही मैं इसको कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास ये एरर इसलिए क्रिएट कर रहा है कि मैंने कोई लेआउट नहीं इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट फील्ड के बाहर यहाँ पे आके इसको चेक बॉक्स को कॉल कर लेती हूँ। ओके, स्टिल ये एरर देगा, मुझे यहाँ पे पहले रो और एक लेआउट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेती हूँ, ये जो मेरा कंटेनर वाला विजिट है ना, इसको मैं रैप कर देती हूँ रो या कॉलम विजिट के साथ, ठीक है। तो मैं इसको रैप कर देती हूँ, शो कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में जाएँ, रैप कर देती हूँ इसको मैं कॉलम विजिट के साथ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं क्योंकि मेरा यहाँ पे कॉलम एंड हो रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंटेनर के बाद अब मल्टीपल वैल्यू स्पेसिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। लेट मी चेक, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये है ना कि टेक्स्ट के बाद मैं मल्टीपल वैल्यू स्पेसिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक बॉक्स यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, हो गया जी। अच्छा, मैंने चेक बॉक्स यूज़ किया। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है वैल्यू, वो आपको ऐड करना पड़ेगा, और रिक्वायर्ड आर्गूमेंट है ऑन चेंज का। ये दोनों रिक्वायर्ड आर्गूमेंट आपको क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। आप ऐड करेंगे तो ये एरर क्या हो जाएगा, रिजॉल्व। अब वैल्यू वाला मैंने ऐड रिक्वायर्ड आर्गूमेंट ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपके पास सेकेंड आर्गूमेंट जो रहता है दैट इज़ ऑन चेंज, ठीक है। तो वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, वो आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आपने क्या करना है, वो ऑन चेंज का जो मेथड है वो आपने ऑन चेंज की प्रॉपर्टी के थ्रू इसको कॉल कर लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑन चेंज प्रॉपर्टी के थ्रू इसको कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद अब यहाँ पे वो मैं वैल्यू गेट करूँगी, ठीक है। वैल्यू मैं बेसिकली गेट कहाँ से कर रही हूँ, ऊपर देखें टॉप पे मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ये बुलियन वेरिएबल, ठीक है। अब वैल्यू मेरी कहाँ से रीड करेगा, इस बुलियन वेरिएबल से रीड करेगा। तो मैं यहाँ पे ये काम कर लेती हूँ कि ये जो मैंने ऑन चेंज कॉल किया ना, यहाँ पे वैल्यू है नल मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नल के बजाय कौन सी वैल्यू कॉल करूँगी, जो मैंने वेरिएबल बनाया। तो ये मैंने सी बी के नेम से एक वेरिएबल बनाया हुआ था जो मैंने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया। सर्टिफिकेट का
अपॉइंटमेंट लेटर जो हाँ वो मैं कर दूँगी, ठीक है, मुझे वो भेज देना। ठीक है। अभी यहाँ से मैं उसको भेजना है। ओके, देन अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपल चेक बॉक्स की वैल्यू को कॉल कर लिया। मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ पे चेक बॉक्स की वैल्यू चाहिए थी, मैंने डायरेक्टली उसको क्या कर लिया, कॉल कर लिया। ठीक है, अब कॉल करने के बाद आपने क्या करना है, कॉल करने के बाद हम इसको यानी कि ऑन चेंज के अंदर अगर मुझे कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो वो ऑन चेंज के अंदर मैं उस एक्शन को भी डायरेक्टली परफॉर्म कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे बताया भाई मैंने ये काम करना है। अब इसकी जब स्टेट चेंज होगी, ठीक है, तो ऑन चेंज का जो मेथड ऑब्वियसली इसको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, ये एनोनिमस मेथड है। अब यहाँ पे क्योंकि ये एक स्टेटफुल विजिट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेट स्टेट के मेथड को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटफुल विजिट के लिए आपको सेट स्टेट के मेथड को कॉल करके उसके अंदर जो भी काम आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सेट स्टेट का मेथड कॉल किया। अब यहाँ पे वो जो मेरा बुलियन वेरिएबल है मैं उसको क्या कर देती हूँ, जो वैल्यू, क्योंकि ये जो है ना ये स्टेट को चेंज कर रहा है तो ये इस पैरामीटर में स्टेट को स्टोर करेगा। तो मैंने कहा कि भाई ये जो सी बी है वो इक्वल टू हो जाएगा इस वैल्यू के जो कि ऑन चेंज के अंदर पास हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये वैल्यू को अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है कि हम सिंपल चेक बॉक्स लगा के इसमें काम कर सकते हैं। सिर्फ वो क्या करेगा, वैल्यू को गेट करेगा। अगर यूज़र उसको चेंज करना चाहता है, लाइक पहले वो बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड है, नॉट चेक्ड है या जो भी है उसको चेंज कर लेगा। ठीक है, फिर डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अगर हमने इसको थोड़ा बहुत डिज़ाइन करना है तो आपके पास चेक का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है चेक कलर की। ठीक है, अगर आपने चेक कलर चेंज करना है तो सिंपल कलर की क्लास को कॉल करें, जो भी कलर देना चाहते हैं वो स्पेसिफाई कर दें, तो ये आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास होता है एक्टिव कलर। ठीक है, तो एक एक्टिव कलर क्या है, जब चेक होगा और जब वो एक्टिव होगा तो एक्टिव का कलर जो भी आप देना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कि जब वो उस पर यूज़र काम कर रहा होगा, जब वो एक्टिव होगा तो उसका कलर क्या होना चाहिए, मैं उसके कलर को भी स्पेसिफाई कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे पास है जी, हम इस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ये डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से है कि आप अगर इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसको रन कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं, फिर चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल पे जाएंगे और फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि चेक बॉक्स दोनों तो विजिट्स ही है ना, मैंने चेक बॉक्स लगा लिया या लिस्ट स्टाइल लगा लिया, लेकिन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है वो हम देख लेंगे। ठीक है, उस कॉलम की वजह से इशू क्रिएट कर रहा था। ठीक है, अब मैंने उसको रिमूव कर दिया तो यहाँ पे वो ओवरऑल चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये स्टेट जब मैं इसको चेक कर रही हूँ, ठीक है, ये आपकी चेंज होती जा रही है। ठीक है, ये तो ये चेक्ड है, ये अनचेक्ड है। ठीक है, बट अब यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ ये एक चेक बॉक्स आ रहा है जिसको आप चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इसके साथ कोई टेक्स्ट वगैरह देना है तो उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल, बजाय इसके कि मैं चेक बॉक्स इस्तेमाल करूँ, क्योंकि अगर खाली चेक बॉक्स इस्तेमाल करेंगे फिर आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, चाहे वो कॉलम है चाहे वो रो है, आप वो बनाने के बाद उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बजाय इसके कि पहले मैं स्ट्रक्चर क्रिएट करूं और फिर उसके बाद मल्टीपल चीज़ें स्पेसिफाई करूं, तो मैं क्या कर सकती हूं, स्ट्रक्चर से पहले ओवरऑल यानी कि डिफरेंट जो मेरे पास विजिट अवेलेबल हैं उसको यूज़ करते हुए मैं इसको डिज़ाइन कर सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इसके लिए मैं दूसरा विजिट इस्तेमाल कर लेती हूँ। ओके, तो दूसरा विजिट बजाय यहाँ पे इसके बाद ही डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप चेक बॉक्स के बजाय क्या कॉल कर सकते हैं, चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखें इसने दो प्रॉपर्टीज़ ऐड की हैं, वैल्यू एंड ऑन चेंज। ठीक है, अब वैल्यू आपको क्या चाहिए, मैंने यहाँ पे वही मैं उसी वैल्यू को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, जो मैंने पहले वेरिएबल बनाया हुआ था। ठीक है, मैंने उसकी वैल्यू को उसी वेरिएबल को यूटिलाइज़ किया। ठीक है, अब ऑन चेंज के अंदर आपको पता है क्योंकि ये स्टेटफुल विजिट है ना, जब भी स्टेटफुल विजिट के साथ आप काम करते हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, स्टेट मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, मेरी वैल्यू जो है वो बेसिकली किसी विजिट से पिक करेगा। ठीक है, तो विजिट के लिए मैंने पहले यहाँ पे एक
एक पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, सेट स्टेट का मेथड कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और इस सेट स्टेट के मेथड में आपने ओवरऑल काम कर लेना है, ठीक है। अब ये मेरे पास आ रहा है, मैं डायरेक्टली इसको ये कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली वो जो मेरा वेरिएबल है उसको मैं कह देती हूँ इक्वल्स टू, और ये वैल्यू जो यहाँ पे पिक कर रहा है, ठीक है, इस वैल्यू के इक्वल उसको असाइन कर दो। अब यहाँ पे क्योंकि ये चेक बॉक्स में हमारे पास टाइटल का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, यानी हम उसके साथ टेक्स्ट स्पेसिफाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। अगर आप टेक्स्ट देना चाहते हो तो आप यहाँ पे टाइटल के एट्रीब्यूट को कॉल करोगे, ठीक है। टाइटल, सब टाइटल वगैरह दे सकते हैं। मैंने टाइटल के एट्रीब्यूट को कॉल किया। अब टेक्स्ट में मैं लेट सपोज कह देती हूँ फॉर एग्जांपल कुछ भी कह दें, C++, कुछ भी कह दें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं डार्ट ही कह देती हूँ, ठीक है। ये लैंग्वेज है, अक्सर आता है ना, मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आपने टिक करना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज एक ऑप्शन दे दिया, ठीक है। अब इसमें से आप क्या कर सकते हैं, ये टेक्स्ट वगैरह स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब अगर हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास चलें पहले रन कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर यूज़ होती है, वो हम देखेंगे। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें ना, तो ये लेफ़्ट साइड पे है, ये राइट साइड पे है। इसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करती हूँ। यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। और उसको वो प्रॉपर्टी आपके पास बेसिकली क्या है, कंट्रोल अफिनिटी, क्योंकि आपने उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करना है, ठीक है। तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, जो ओवरऑल यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कर लें ये वैल्यू से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल अफिनिटी के नेम से। मैंने कंट्रोल अफिनिटी प्रॉपर्टी को कॉल किया, ठीक है। अब आपके पास होता है लिस्ट स्टाइल कंट्रोल अफिनिटी, ठीक है। उसमें लीडिंग भी होता है, ट्रेलिंग भी होता है, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लीडिंग किस लिए यूज़ किया जाता है, ट्रेलिंग किस लिए यूज़ किया जाता है। लीडिंग लेफ्ट साइड पे किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए होता है, ट्रेलिंग राइट साइड पे होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे क्योंकि वो ऑलरेडी जो है मेरे पास है ट्रेलिंग साइड पे, तो मैं इसको लीडिंग यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अब लीडिंग करने के बाद मैं इसको दोबारा रन करती हूँ, तो अब आप देखेंगे तो वो क्या होगा, वो लेफ़्ट साइड पे आपको शो होगा, ठीक है। तो डिज़ाइन आपके अपने ऊपर होता है, आप उसको किसी भी तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आप इस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हो। आपने क्या किया, आपने सिर्फ कंट्रोल अफिनिटी वाली प्रॉपर्टी को यूज़ किया और इसको लीडिंग कर दिया ताकि वो जो चेक बॉक्स है वो आपका लेफ़्ट साइड पे आए, ठीक है जी। ओके, देन हम कुछ और विजेट्स को देख लेते हैं। आपके पास रेडियो बटन्स वगैरह भी आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल के बाद क्या यूज़ कर लेती हूँ, रेडियो बटन्स वगैरह लगा लेती हूँ, ठीक है। रेडियो बटन में भी सेम ही तरीका है कि भाई दो मेथड्स हैं आपके पास, रेडियो को भी यूज़ कर सकते हैं और रेडियो लिस्ट स्टाइल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो रेडियो लिस्ट स्टाइल ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप बजाय इसके कि आप उसको पहले यानी कि एक रेडियो बनाओ, उसके बाद ऑब्वियसली हमें टेक्स्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए मुझे रो या कॉलम वगैरह स्पेसिफाई करने से बेहतर है कि मैं इसको क्या कर लूँ, मैं रेडियो लिस्ट स्टाइल इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब रेडियो नहीं बता रही, वो सेम इसी तरह से है जैसे मैंने चेक बॉक्स और चेक बॉक्स लिस्ट स्टाइल बताया है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे रेडियो लिस्ट स्टाइल बताऊँगी, ठीक है, जो कि हम मोस्टली यूज़ कर लेते होते हैं, बजाय इसके कि मैं अपना स्ट्रक्चर जो है उसको लेती रहूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया जी रेडियो लिस्ट स्टाइल ले लिया। अब ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ता है, वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू अब सबसे पहले अब वैल्यू मैं कहाँ से लूँगी, वैल्यू के लिए मुझे सबसे पहले अब रेडियो बटन में मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ आप पिक करते हो ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इनम जनरेट करना, इनम बनाना पड़ता है, ठीक है। अब इनम उसके लिए आप क्रिएट कर लेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे मैं एक इनम वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है। इनम वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है कि आपने इनम का कीवर्ड लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने इनम वेरिएबल का नेम लिखा एंड देन आपने क्या कर लिया, इनम वेरिएबल को एक काम करें बिल्कुल टॉप पे ले लें, मैंने इसको कट किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इनम ले लिया। अब इनम के अंदर मैं वैल्यू स्पेसिफाई कर देती हूँ। लेट सपोज मैं 2 वैल्यूज़ ले रही हूँ, ठीक है, मैं जेंडर ले रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनम वेरिएबल को वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वैल्यू स्पेसिफाई करने के बाद मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊँगी जो कि इस इनम के नेम को जो कि इस इनम के नेम के थ्रू ही मैं उसकी वैल्यू को क्या करूँगी, पिक करूँगी। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मेरे इनम का नेम है जेंडर, ठीक है। तो मैंने ये कॉल किया। अब जेंडर की वैल्यू कहाँ से, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, अभी इस टाइम पे इसको इनिशियलाइज़ नहीं करूँगी, ठीक है। ये बेसिकली वैल्यू कहाँ से पिक करेगा, ये इस इनम के थ्रू पिक कर लेगा वैल्यू को, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली मैं ये जो मैंने रेडियो लिस्ट यूज़ किया हुआ है ना, उसमें वैल्यू को कॉल किया हुआ है। तो अब वैल्यू मैंने क्या पिक करनी है, अपने इनम का नेम डॉट अपनी वैल्यू को कॉल कर लें। मेरे इनम का नेम मैंने लिखा डॉट, उसके बाद आपने जो भी वैल्यू कॉल करनी है, ये देखें आपके पास ऑलरेडी वैल्यूज़ आ रही हैं, मैंने एक वैल्यू कॉल कर ली, ठीक है।
अब उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास एट्रीब्यूट आ रहा है ग्रुप वैल्यू का। अब ये ग्रुप वैल्यू क्या है? चेक बॉक्सेस में ये होता है ना कि आपको मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, आप मल्टीपल चीज़ों को चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रेडियो बटन में आपको पता है कि पहले ही एक ही एट अ टाइम चूज़ कर सकते हो। जैसे ही आप दूसरा चूज़ करेंगे तो पिछला वाला जो है वो ख़त्म, उसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रुप वैल्यू जो है, जितने भी आपने रेडियो बटन्स लगाए हुए हैं, ठीक है, उनको सबको एक ही ग्रुप में रखना है आपने, ठीक है। तो अब वो बेसिकली आपकी ग्रुप वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो वेरिएबल बनाया है ना, ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये लाइन नंबर 13 पे मैंने वेरिएबल क्रिएट किया। आप ग्रुप वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं वो वेरिएबल यहाँ पे ग्रुप वैल्यू के एट्रीब्यूट के आगे स्पेसिफाई कर देती हूँ कि भाई जो भी मेरे सेम ग्रुप में होंगे, ठीक है, उसको मैंने यही ग्रुप का नेम स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है। अब ऑन चेंज में आपको पता है अगर आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है, कोई भी काम करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एनोनिमस मेथड या सिंपल नेम मेथड क्रिएट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एनोनिमस मेथड क्रिएट कर लिया, उसके अंदर ऑब्वियसली ये वैल्यू तो पिक करेगा ना, फ्रंट के आपका जो विजिट है वहाँ से पिक करके लाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको एक पैरामीटर दे दिया। देन आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सारे स्टेटफुल विजिट्स हैं। तो जब भी हम स्टेटफुल विजिट्स के साथ काम करते हैं तो आपको सेट स्टेट का मेथड कॉल करना पड़ता है, ठीक है। अब उसकी स्टेट को मुझे सेट करना है, तो मैंने जो मेरी ग्रुप वैल्यू थी उसको स्पेसिफाई कर दिया। उसको मैंने बता दिया कि वैल्यू बेसिकली पे ये ग्रुप जो है ये कहाँ से वैल्यू पिक करेगा, वो वैल्यू यहाँ पे मैंने पास की थी एज अ पैरामीटर, ठीक है। वो मैंने इसको स्पेसिफाई कर दी कि भाई ये यहाँ से वैल्यू क्या कर रहा है, पिक कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। अब वैल्यू भी ओवरऑल मैंने दे दी, मैंने ग्रुप वैल्यू का भी बता दिया, ठीक है। मैंने उसको अगर आपने कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट ट्रिगर करना है वो भी आपने स्पेसिफाई कर दिया। अब अगर आपने उसको टाइटल स्पेसिफाई करना है तो रेडियो जो सिंपल रेडियो का विजिट है वो आपको टाइटल अलाउ ही नहीं करता, टाइटल की प्रॉपर्टी नहीं है उसमें, ठीक है। उसके लिए आपको एक रो बना लें और रो के अंदर आप क्या करें, रेडियो को अलग अलग यूज़ कर लें और एज अ टेक्स्ट विजिट उसको टेक्स्ट का अपना विजिट कॉल कर लें। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेडियो लिस्ट स्टाइल के अंदर आप टाइटल की प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। टाइटल की यहाँ पे प्रॉपर्टी अवेलेबल है, मैंने टेक्स्ट का विजिट कॉल किया, ठीक है। जो वैल्यू आपको चाहिए सिंपल आपके पास क्या होगा, आपने अपने इनम के वेरिएबल को कॉल करना है। इनम के वेरिएबल के बाद आपने एक स्पेसिफिक वैल्यू पिक करनी है और वैल्यू को शो कराने के लिए आपने इस इनम वेरिएबल के इनम की वैल्यू के बाद डॉट नेम को क्या कर देना है, कॉल कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये टाइटल आपको आपकी जो रेडियो बटन के पीछे एज अ टाइटल आपको शो करेगा, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके तो अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल अब यहाँ पे देखें ना, इसको लेट्स सपोज अब मैं एक और रेडियो बटन लगा के इसको टेस्ट कर लेती हूँ कि ये जब मैं दूसरा सेलेक्ट करती हूँ तो ये जो है ये सिलेक्शन रिमूव हो जाती है या नहीं होती, ठीक है। यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, ये जो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करके जस्ट वैल्यूज़ को क्या कर दूँगी, चेंज कर दूँगी। कॉपी करें इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो मेरा इनम था उसमें से वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पिक कर ली। सेम यहाँ पे भी सिर्फ चेंजेस ये जो आपने करनी है, बाकी तो वही तरीका है ना, उसी तरीके से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी सेम है, जस्ट मैंने इनम की वैल्यूज़ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब मैं इसको दोबारा रन करके चेक कर लेती हूँ। ओके तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें देखें। अब मैं जैसे ही एक को सिलेक्ट करती हूँ तो दूसरा जो है जो ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ होता है वो उसकी जो उसको आप फिर नहीं कर सकते, ठीक है ना। रेडियो बटन में यही होता है कि आप एक को एट ए टाइम एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बेसिकली उस ग्रुप वैल्यू की वजह से है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखें ये इस तरह से ये वर्क करता है। बाकी डिज़ाइनिंग आपको पता है, हमने लेआउट को इस्तेमाल करना है, अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना है। अगर आपको वर्टिकल चाहिए, अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, सेम जिस तरह से भी आपने उसकी स्टाइलिंग करनी है आप उसको स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे स्टेटफुल विजेट्स हैं, ठीक है। और इनको स्टेटफुल विजेट्स को मेंटेन करने के लिए आपको स्टेटफुल विजेट की क्लास के साथ इसको एक्सटेंड करना पड़ता है, इसको इनहेरिट करना पड़ता है, और उसके अंदर सेट स्टेट का मेथड आपको क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। और ऑलरेडी मैं आपको स्टेटफुल विजेट और स्टेटलेस विजेट में डिफरेंस भी बता चुकी हूँ कि हम इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप इनको डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ओके जी, अब लास्ट हमारे पास एक एलिमेंट है दैट इज़ ड्रॉप डाउन बटन। आप इसी तरह से जैसे रेडियो लिस्ट स्टाइल्स वगैरह, चेक बॉक्सेस वगैरह को यूज़ करते आए हैं, उसी तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको अगर आपने यूज़ करना है तो सेम वे आप क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंट हैं, इसमें भी दो फिर अवेलेबल होते हैं। आपके पास ड्रॉप डाउन बटन भी होता है, बटन फॉर्म फील्ड भी होता है। अगर आपने सही से उसको डिज़ाइन करना है तो आप ड्रॉप डाउन बटन फॉर्म फील्ड के विजेट को कॉल कर लें, ठीक है। और अदरवाइज़ आपका ड्रॉप डाउन बटन से भी काम चल जाता है, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरे पास आ रहा है फॉर्म फील्ड भी आ रहा है, ड्रॉप डाउन बटन भी आ रहा है, मैंने इसमें से एक को पिक कर लिया। यहाँ पे देखें अब इसमें दो प्रॉपर्टीज़ सेम आ रही हैं, आइटम्स और ऑन चेंज। ऑन चेंज तो ऑब्वियसली मेथड है कि जब इस पर अब आप क्लिक कर रहे हो, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो किस तरह से उसको ऑन चेंज जो है बेसिकली वैल्यू जब आप पिक करते हैं चेंज उसमें क्या चेंज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स है ना, तो मैंने आइटम्स कहाँ से पिक करने हैं, ठीक है। आइटम में सबसे पहले क्या करती हूँ, एक वेरिएबल बना लेती हूँ और उसमें आइटम्स पहले खुद से स्पेसिफाई कर देती हूँ। लेट्स सपोज मैंने कहा मैंने एक लिस्ट बना ली, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई, लिस्ट में मैं मल्टीपल वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर देती हूँ कि ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनको एज अ ड्रॉप डाउन मैं वहाँ पे शो कराना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली जी, ठीक है। इसमें मैं कुछ वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर लेती हूँ। लेट्स सपोज ये मेरी लिस्ट बनी, और लिस्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि लिस्ट का बनाने का तरीका क्या है, ठीक है। लिस्ट वेरिएबल बना लिया, उसमें मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने एक और वेरिएबल बना लिया सिलेक्शन के नाम से, ताकि मुझे पता चले कि आपने वैल्यू सेलेक्ट की हुई है या नहीं की हुई, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या आएगा, जब चेंज होता है तो फिर उसमें आपने किस तरह से चेंज करना है। तो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, मैंने कोई किसी भी नाम से आप बना सकते हैं वेरिएबल। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कह दिया भाई वो एम्प्टी है, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर एम्प्टी है, आप उसको जो भी वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे दे सकते हैं कि भाई ये वाली वैल्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट उसकी सिलेक्टेड आनी चाहिए। उसके बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर आप एम्प्टी रखना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कोई भी वैल्यू उसको नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये लिस्ट वेरिएबल बना लिया, एक सिंपल वेरिएबल बना लिया जिसको यूज़ करते हुए मैं काम करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आइटम्स की जगह ये जो आइटम्स की प्रॉपर्टी है उसके आगे ऑब्वियसली जो हमारा लिस्ट का वेरिएबल मैंने बनाया है वो मैं कॉल कर दूँगी, ठीक है। कि यहाँ पे मेरे सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो स्टोर हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख लेती हूँ जी ये इसमें एरर क्यों दे रहा है। एक ही वेरिएबल है लिस्ट के नाम से, एक मिनट। पैरामीटर टाइप लिस्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम। अच्छा, वो इसलिए कॉल कर रहा है कि हमने ना साथ उसको वैल्यूज़ को पिक करने के लिए ना लिस्ट का जो वेरिएबल है उसके साथ मैंने मैप को कॉल कर लेना है, ठीक है। इस वजह से वो इशू कर रहा था। अच्छा, मैंने डॉट मैप का मेथड जो है वो कॉल किया। अब इसमें वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, आपने पहले एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। भाई जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें ओवरऑल हम पिक कर लेंगे, ठीक है। फिर लैम्डा एक्सप्रेशंस के थ्रू आपने क्या करना है, हमने लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज़ करते हुए अपना इसका मेन्यू आइटम्स को मेंटेन करने के लिए ना ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम के नेम से एक विजेट होता है, मैंने वो कॉल कर लिया, ठीक है। जब आपने वो विजेट कॉल किया, अब यहाँ पे देखें पहले चाइल्ड में जो भी आप टेक्स्ट देना चाहते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं। अब टेक्स्ट की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्योंकि मैं इस टेक्स्ट की वैल्यू को ये देखें यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ, तो मैं इसी वैल्यू को यहाँ पे पास कर देती हूँ कि भाई ये मेरा टेक्स्ट होगा और इस टेक्स्ट में मेरे पास वैल्यू क्या होगी, कॉमा के बाद आपने वैल्यू का जो पैरामीटर है उसको कॉल करके उसको वैल्यू स्पेसिफाई कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दे देती हूँ भाई वैल्यू भी मेरी क्या होगी, वैल्यू की प्रॉपर्टी को कॉल किया और यही पैरामीटर जो मैंने स्पेसिफाई किया हुआ था उसको एज अ वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अभी स्टिल एरर दे रहा है क्योंकि आपने इसको क्या करना है, टू लिस्ट के मेथड को कॉल करके लिस्ट में
कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। एज अ लिस्ट मैं इस पूरे के पूरे डाटा को ले रही हूँ, तो मैंने टू लिस्ट कॉल किया, तो अब आप देखेंगे एरर क्या हो चुका है, रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये बेसिकली लिस्ट आइटम्स की वैल्यूज़ को पिक करने का तरीका होता है, ठीक है। आप इस तरह से लिस्ट आइटम की वैल्यूज़ को पिक करेंगे, लिस्ट वैल्यूज़ के पिक कर ली मैंने। अब ऑन चेंज के अंदर जो भी मैंने काम करना है कि जब मेथड मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेट्स सपोज अब मैंने इसमें भी एनोनिमस मेथड बनाया, वैल्यू ऑब्वियसली वो किसी विजिट से पिक करेगा, तो आपने क्या करना है, इसमें एक पैरामीटर पास कर देना है। देन हमारे पास जब भी स्टेट फुल विजिट के साथ हम काम करते हैं, मुझे सेट स्टेट के मेथड को कॉल करना है, उसके अंदर जो भी मैंने काम परफॉर्म करना है वो कर लूँगी। अब अगर आप देखें तो मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू थी उसमें यहाँ पे सिलेक्टेड वाले वेरिएबल में मैंने स्टोर कराई हुई थी, और उसको जब ज़ाहिर बात है स्टेट चेंज होगी, यूज़र ने कुछ और सेलेक्ट किया है, तो वो वैल्यू आपको स्पेसिफाई करनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे कह दिया अभी सिलेक्टेड वैल्यू जो है उसको मैं कर देती हूँ। ये जो पैरामीटर आ रहा है ना, क्योंकि विजिट से जो वैल्यू पिक कर रहा होता है वो ये वाला पैरामीटर होता है, ठीक है। तो मैंने उसको ये जो सिलेक्टेड वाली वेरिएबल था उसको इनिशियलाइज़ कर दिया इस वैल्यू वाले वेरिएबल से, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इन दोनों की टाइप चेंज है, तो मैं इसको कास्ट कर देती हूँ एज अ स्ट्रिंग। ओके, ठीक है। तो मैंने इसकी टाइप कास्टिंग कर ली, एज अ स्ट्रिंग इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ और चेक कर लेते हैं इसको। ओके जी, अब यहाँ पे देखें ये ओवरऑल ड्रॉप डाउन है, ठीक है। आप इसको क्लिक कर रहे हो तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। इनमें से आप किसी को भी सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। अब ये सिलेक्टेड वैल्यू यहाँ पे अपीयर क्यों नहीं हो रही? इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि सिलेक्टेड वैल्यू यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रही, ठीक है। ओके, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, आइटम्स में ओवरऑल वैल्यू हमने पिक कर ली। यहाँ पे तो सिलेक्टेड की स्टेट आ रही है आपके पास। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट हुई हुई है। बहरहाल कोड में तो कोई मसला शो नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने इसको टेस्ट कर लेना है, फिर भी अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ओके ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं मल्टीपल विजिट्स को। अब आप लोगों को टास्क में ग्रुप में असाइन कर दूँगी, ठीक है। पहले मैं नेक्स्ट क्लास में टास्क चेक करूँगी, उसके बाद हम जो है अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।